एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील से मुकालमे में कहा, आपने शुरू में पार्लियामान की नीयत पर हमला किया। मैं कहता हूं पार्लियामान की नीयत अच्छी है। हमें ये बताएं कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कैसे किया गया। हजारों केसेस में 184(3) का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो सही है या नहीं? अगर हमने गलती की है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। फुल कोर्ट की कार्रवाई के बायस जेर इंतवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज केस को खत्म करना है। जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख कर देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। कानून साजी अच्छी या बुरी भी हो सकती है। मौजूदा कानून के दायराकार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो उसने इस्तेमाल किया। क्या इसके बाद कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को बदला जा सकता है? देखना होगा। आइन किसी भी इदारे को आईनी हुदूद का पाबंद कहां बनाता है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुल ऐन तय करेगा। संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मुआशी मजबूती वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने तारीखी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। परवेज इलाही के अहले खाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदादी बदउनवानी अदालत ने 50-50 हजार जमानती मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। आइंदा समाअत पर एंटी करप्शन से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बढ़ा सकती है। वकील से मुकालमे में कहा, इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो रही हो तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होने पर कानून साजी हो सकती है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन में सादा अक्सरियत से बिल वास्ता तरमीम के दरवाजा खोला जा रहा है। जस्टिस जमाल मदुखेल ने कहा, आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी न होती। इतना भी नीचा ना करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी की मिसाल दें। चीफ जस्टिस का न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट फैसले की मिसाल पेश करने पर वकील से मुकालमा। कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दे। गुज़श्ता हफ्ते की कमी के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा देखा गया। न्यूयॉर्क में ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हुआ। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.29 सस्ता हो गया। कीमत ₹281.40 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि नीपा वायरस इब्तदाई तौर पर चमगादड़ से लगने का खतरा होता है। पाकिस्तान में उन्हें ना खाया जाता है ना पाला जाता है। पाकिस्तान में नीपा वायरस का खतरा न होने के बराबर है। हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बैरून मुल्क से आने वाले जहाजों और टर्मिनल्स में एहतियात करें। इसकी कोई दवा ना वैक्सीन है, सिर्फ एहतियात से ही बचाव मुमकिन है। पंजाब में आंखों की बीमारी से मजीद 2000 से ज्यादा अफराद मुतासर। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 142 अफराद आशोब चश्म में मुब्तला हुए। मुल्तान से रोज आशोब चश्म के 131 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू केसेस में कमी न आई। पंजाब भर में मजीद 111 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक रोज के दौरान लाहौर में 38 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई।
निगरान वजीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इजलास में गढ़ी शाहू चौक की रीमॉडलिंग के मुतालिक उमूर पर गौर। दाता दरबार के सामने सड़क की तोसी और पैदल रास्ते के मंसूबे का भी जायजा लिया गया। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले से तबाही, अमवात की तादाद 2500 के करीब पहुंच गई। 9000 से ज्यादा अफराद जख्मी। जल्जले से 1300 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। 1000 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन गए। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान का अमवात पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। चीन की रेड क्रिसेंट के ताउन से अफगानिस्तान के लिए 2 लाख। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कार्रवाई 1 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजा कराना वापसी के लिए 22 दिन बाकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयां। स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की वारदातों में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 250 से ज्यादा वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया। पिस्तौल, एमुनेशन, 4 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमान पुलिस के हवाले। टांक में अमनो अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए 15 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी, 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी।